स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। हनुमान जी जो है काफी पर्वतों पर जाकर जो है राम जी के लिए सेना ढूंढ रहे हैं, वानरों की सेना। तो आइए आगे आज की कथा आरंभ करते हैं। महावीर जी कैलाश में आए। महातेजस्वी बलि दुर्गम, जिसका शरीर बड़ा बलवान था, वह महावीर जी का आना सुन सेना संग ले आया और सिर नवाया और पूछा, हे स्वामी क्या काम है? आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हुए। आप सुग्रीव के प्रधानमंत्री हो। हे हनुमान, शीघ्र आज्ञा दीजिए। पवनसुत ने कहा, देर मत करो, अपनी सेना लेकर पंपापुर को जाओ। फिर मैनाकगिरी और हिमाचल में महावीर जी आए। वहां के वानरों को प्रेम से बुलाया, आश्वासन कर भेज दिया। महावीर जी उसे विदा कर तुरंत विंध्याचल को गए। वहां का राजा वसंत नामक महाबली वानर अपना दल ले कपि के निकट आया। 8 पद्म और 88 सहस्त्र वानर वहां से रघुनाथ जी के निकट चले। महावीर जी रघुनाथ जी का काम हृदय में धारण किए हुए कश्यप पर्वत पर जा पुकारे। मयंत नामक महाबली वीर तेजस्वी कठिन शरीर वाला वानर वहां रहता था। उसने 21 कोटि वानरों को साथ लेकर पवन कुमार को माथा नवाया। फिर उन्होंने धवलागिरी पर्वत को पयान किया। दुर्गंध नामक एक बड़ा बलि बंदर था, उसको बुलाकर बहुत ज्ञान दिया, अर्थात सुग्रीव का बुलाना सुनाया। वह 8 करोड़ सेना लेकर पंपापुर को चला। तब महावीर उदयाचल पर आए। वहां के बंदर दौड़कर उनके चरणों में पड़े। कुंद कुमुद जो बंदर थे, उनके साथी जितने वानर थे, सब चले। महावीर जी रघुनाथ जी का काज कर सुग्रीव के पास आए और प्रसन्न हो स्तुति की। सुग्रीव ने प्रसन्न हो बड़ी प्रशंसा किया कि हे बलवान, तुम धन्य हो। उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, जिन्हें क्रोधित देखकर जहां तहां बानर दौड़ पड़े। तब लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा, अभी मैं नगर को जलाकर भस्म कर दूंगा। तब नगर को व्याकुल देखकर अंगद जी वहां आ गए और लक्ष्मण जी के चरणों में सिर झुकाकर विनती किया। लक्ष्मण जी ने उसे अभय दिया। तब लक्ष्मण जी क्रोधित हैं ऐसा अपने कानों से सुनकर सुग्रीव अत्यंत ही व्याकुल हुआ और कहने लगा, हे हनुमान, तुम तारा को साथ लेकर जाओ तथा लक्ष्मण को समझाओ। तब तारा सहित हनुमान ने जाकर लक्ष्मण के चरणों में सिर नवाया और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। तब सुग्रीव ने चरणों में सिर नवाया तो लक्ष्मण जी ने बाह पकड़कर उसे गले से लगा लिया। फिर हनुमान जी ने सब बातें कह सुनाई, जिस प्रकार सभी दिशाओं में दूतों को भेजा गया था। फिर सुग्रीव प्रसन्न होकर अंगद आदि वानरों को साथ लेकर लक्ष्मण जी को आगे किए हुए वहां आए जहां श्री रामचंद्र जी थे। सुग्रीव श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, मेरा कुछ दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया बड़ी प्रबल है, जब आप दया दृष्टि करें तभी छूटती है। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे भाई भरत के समान प्रिय हो। अब मन लगाकर वह उपाय करो जिससे सीता का पता लगे। इस प्रकार वार्ता होती रही कि बंदरों का समूह आ पहुंचा। देखा तो उसमें अनेक प्रकार के सुंदर अतुल बल वाले बंदर मौजूद थे। सब आज्ञा पाकर जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने समझाकर कहा, हे बंदरों के यूथ, यूथ का मतलब होता है बंदरों का झुंड, जाकर जनक नंदिनी सीता जी को ढूंढो और हे भाई, महीने भर में आ जाना। तब सुग्रीव ने दूतों को बुलाया तो गज गवाक शीघ्रता से आए। सुग्रीव अमृत के समान वाणी बोले, तुम जानकी के ढूंढने को पूर्व दिशा में जाना और राम काज समझकर इसमें देर नहीं करना। जो कोई तुम्हें मार्ग में मिले उससे ही जानकी के समाचार पूछना। रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम कर 7 करोड़ वानर यूथप पूर्व को चले। तब सुग्रीव ने सुखेड़ को बुलाया और बड़े सम्मान से निकट बैठाकर कहा, तुम और मैंद उत्तर दिशा की ओर जाओ और सब किसी से जानकी की सुधि पूछो। तुम गंधमादन, सुमेरु पर्वत, अर्जुन पर्वत, नीलगिरी की कंदरा, शिव का कैलाश पर्वत, अलकापुरी ढूंढकर गंधर्व और यक्षों से कोमलवाड़ी में पूछना। उनसे पूछकर फिर आगे पग धरना, अर्थात सुंदर मानस सरोवर में जाना, जहाँ के सुंदर वृक्ष फूल फलों के बोझ से झुके हुए पृथ्वी को छू रहे हैं। वहां श्रम निवारण कर कुछ भोजन करना, प्रभु के काम में ढील न करना, वरन उसको सावधानी से हृदय में रखना। सब स्थानों में ही मन लगाकर ढूंढो जिससे कि जानकी आ मिले।
हे वीरों, वहाँ ऋषि और तपस्वियों से पूछकर फिर आगे जाना। म्लेच्छ देश होते हुए उत्तर सागर तक जाना, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं, सागर का जल भी जहाँ जमकर बर्फ हो जाता है, वहाँ तक जाना। वही श्वेत भूमि है और वहीं से ही पृथ्वी का अंत है। मेरे ख्याल से ये अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं। सुमेरु पर्वत के शिखर कैलाश पर्वत पर जहाँ काक भुशुंडी रहते हैं, वहाँ एक मोतीचूर नामक कुंड है, अमृत के समान जिसका जल है और जिसमें कपूर की कीच रहती है। जमुनी के बीच में वह स्थान है। उस जामुन के पेड़ के कारण ही उस स्थान का नाम जम्बू द्वीप है। उस वृक्ष में हाथी के बराबर बड़े अमृत सम स्वादिष्ट फल लगते हैं। पकते ही वह फल पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और उसके रस से बहुत से कुंड भर जाते हैं। वही सुंदर जल नदी होकर बहता है जो अयोध्या के निकट सरयू नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ फल, भोजन तथा जलपान करना और रघुनाथ जी का कार्य हृदय में धारे रहना। जैसे ही हो वैसे घने वनों को ढूंढकर जानकी की सुधि श्री रामचंद्र जी को बताना। 1 महीने में शीघ्रता से आकर विश्राम करना। यह प्राचीन नाम है। इनके साथ जो नया इस समय नाम है सो भी लिखते हैं। तो इन्होंने क्या है, काफ़ी सारे देशों के जो पुराने नाम थे अभी वो मैं पढ़ रहा हूँ और साथ में अभी जो नया नाम है वो पढ़ रहा हूँ। तो बहुत सारे देश हैं, मैं कुछ ही पढ़ रहा हूँ। आवर्तन ब्रिटेन को कहते थे। इशुजात या अश्वकांत यूरोप को कहा जाता था। रोम को ही था। पटच्चर इटली को कहा जाता था। इंदु द्वीप या इंद्रद्वीप इंग्लैंड को कहा जाता था। पशुशील पोर्चुगल को कहा जाता था। क्रॉन्च क्रमथ कामल ये जर्मनी का था पुराना नाम। अश्वक या अश्विया ऑस्ट्रेलिया का था। प्रलिया कुहक गोल या फ्रांस का था। तामस स्पेन का था। रथक्रांत अफ्रीका का। विष्णुक्रांत एशिया का। दरद भूटान का था। और भी बहुत सारे नाम हैं। तो उदयाचल से अस्ताचल तक जानकी को ढूंढकर उनकी सुधि शीघ्र बताना। यह वचन सुनकर सब वानर चले। उस समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे मित्र, पृथ्वी स्थित सब देशों के समाचार तुम कैसे जानते हो? सो तो कहो। यह वचन प्रभु का सुनकर सुग्रीव अद्भुत वार्ता कहने लगा। हे राम, बाली के भय से सब देशों में भागता फिरता था, तब ये सब देश देखे थे। आज यह देखना मेरे काम आया। फिर सुग्रीव ने मुख मोड़कर शतबली वीर से कहा, हे सुवीर, प्राण हितकारी सुनो। रघुनाथ जी का काज हृदय में विचार कर धारण करो। तुम और वसंत पश्चिम दिशा में जाकर सीता की सुधि पृथ्वी पर सब किसी से पूछो। पश्चिम देश के पर्वत सरोवर देखते हुए अग्निदेव को हाथ जोड़कर मनाना। वहाँ के सब स्थान खोजो, रघुनाथ जी के काज हित बयान करो। फिर हे भाई, रंग भूमि में जाकर सब किसी से जानकी की सुधि पूछना। नदी, पर्वत, गिरी, वन जितने हैं वहाँ जानकी को ढूंढो। जो कोई महामुनि ज्ञानी मिले उससे कोमलवाड़ी द्वारा समाचार पूछो। हे बलवानों, पश्चिम दिशा में जहाँ पृथ्वी का अंत हो वहाँ जाकर 1 मास में सुधि लेकर शीघ्र लौटो। चरण कमल में सब प्रणाम करते हैं। इस प्रकार सब बलवान पश्चिम दिशा को चले। यदि महीने भर की अवधि को बिताकर बिना खबर पाए कोई आएगा तो वह आने पर अवश्य मेरे हाथ से मारा जाएगा। सुग्रीव का यह वचन सुनते ही सब बंदर जहाँ तहाँ चल पड़े। तब सुग्रीव ने अंगद, नल और हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया। हे अंगद, नील और हनुमान, और हे मतिधीर सुजान जामवंत, तुम सब योद्धा एक साथ मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ। सबसे सीता की सुधि पूछना। तब सभी लोग आज्ञा मांगकर चरणों में सिर नवाकर मन में श्री राम जी का स्मरण करते हुए शहर चले। सबसे बाद में हनुमान जी ने प्रभु को प्रणाम किया तो प्रभु ने कार्य का विचार कर अपने निकट बुलाया। फिर उनके सिर पर अपना कमलवत हाथ फेरकर और उन्हें अपना सेवक जानकर अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाकर हमारे बल और विरह को कह तुम शीघ्र ही आओ। तब हनुमान जी ने अपने जन्म को सफल माना और कृपा निधान प्रभु का मन में स्मरण करते हुए चले। वे लोग वन, नदी, तालाब और पहाड़ों की गुफाओं में खोजते हुए चले। श्री रामचंद्र जी के कार्य में लवलीन होने से उन्हें अपने शरीर का मोह छोड़ दिया। कहीं राक्षसों से भेंट हो जाती तो एक ही चपेट में उनका प्राण हर लेते। तब एक वज्र दंष्ट्र नामक राक्षस आया। बंदरों ने उसे देखकर बड़ा दुख पाया। यह भयंकर रूप राक्षस कौन आया है देखते ही अंगद क्रोधित हो दौड़े और उससे जाकर भिड़ गए। बड़ा मल्लयुद्ध हुआ। तब सब वानर विचार करने लगे कि प्रथम ही प्रस्थान में काल चला आया, यह विधाता ने क्या किया। तब अंगद ने मन में विचार कर उसके सिर में घूसा मारा। फिर रघुनाथ जी का रूप हृदय में स्मरण कर उसकी टांग पकड़कर चीर डाला। उस समय सबने जय जयकार शब्द किया। महावीर जी हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। संग में 20 करोड़ सजीली सेना रघुनाथ जी की जय पुकारती ढूंढती चली आती थी। बहुत प्रकार से पहाड़ों तथा वनों में खोजते हुए और जो कोई मुनि मिल जाता उनको सब घेर लेते थे। प्यास लगने पर सब व्याकुल हो गए। जल नहीं मिलता और उस गंभीर वन में रास्ता भूल गए। हनुमान जी ने मन में सोचा कि अब तो सब बिना पानी के मरना चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो भूमि के विवर में एक दृश्य दिखाई पड़ा जहाँ चकवा, बगुले और हंस आदि उड़ते थे और उसमें बहुत से पक्षी घुस रहे थे। यह देख हनुमान जी पहाड़ से उतर आए और सबको साथ लेकर उस विवर को दिखाया।
तब वे सब हनुमान जी को आगे कर शीघ्र ही उस विवर में घुस गए। विवर माने बिल है। 4 योजन 12 कोष के बीच में वह गढ़ मैदानव का बनाया हुआ अत्यंत बांका किला था, जो कि माया से ढका था। वहां जाकर सबने एक सुंदर बगीचा और सरोवर देखा। वहीं पर एक सुंदर मंदिर था जिसमें एक महान तपस्विनी स्त्री बैठी थी। उसे सबों ने दूर से ही सिर नवाकर प्रणाम किया और पूछने से अपना सारा हाल कह सुनाया। उसने कहा, आप लोग कुछ जल पीकर अनेक प्रकार के मीठे फल खाइए। तब इन सब ने स्नान करके मीठे फल खाए। तब उसने भी अपनी कथा कह सुनाई और बोली कि अब मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रामचंद्र जी हैं। मेरा नाम देवांगना है। एक समय मैंने तपस्या करने का विचार किया। ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि मुझे श्री भगवान का दर्शन मिले। ब्रह्मा जी बोले, तुम इस स्थान में ठहरो, यहाँ बड़े बलवान वानर आएंगे, उनसे तुम राम की खबर पाकर रघुनाथ जी के दर्शन पाओगी। सो वह बात अब सत्य हुई। अब मैं रघुनाथ जी के दर्शन निमित्त जाती हूँ। अब आंखें बंद करो तो गुफा के बाहर हो जाओगे और सीता जी को पाओगे, पछताओ नहीं। जब वीरों ने आंखें बंद की तो देखा कि सब समुद्र के किनारे खड़े हैं। उधर वह भी श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची और जाकर उनके चरण कमलों में सिर नवाया। यहाँ सब बंदर मन में विचार करने लगे कि समय बीत गया, काम कुछ भी नहीं हुआ। सब आपस में मिलकर बातें करने लगे कि हे भाइयों, सुधि लिए बिना हम सब चलकर क्या करेंगे। तब अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि हमारी दोनों प्रकार से ही मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी का पता नहीं लगा और वहाँ जाने पर कपिराज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। अंगद की बात सुनकर वे वीर वानर कुछ बोल न सके, क्षण भर शोक में डूब गए और फिर सब ऐसे वचन कहने लगे, हे चतुर युवराज, हम जानकी की सुधि लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर सब वानर समुद्र के किनारे जाकर कुशा बिछाकर बैठ गए। तब जामवंत ने अंगद को दुखी देखकर विशेष उपदेशपूर्ण कथाएं कही और कहा, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न जानो, वे अजेय निर्गुण ब्रह्मा और अजन्मा हैं। इस प्रकार जामवंत जी बहुत सी कथाएं कह रहे थे कि इनकी बातें पहाड़ की एक गुफा में संपाति ने सुना। तब वह बाहर निकला और बंदरों को देखा तो सोचा कि आज जगदीश ने मुझे आहार दिया है, मैं आज इन सबको भक्षण कर लूँगा। बहुत दिन हो गए भोजन बिना प्राण निकल रहे हैं, कभी भरपेट भोजन नहीं मिला, परंतु आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। उस गिद्ध की बात को सुनकर सब बंदर डर गए कि अब हमने जान लिया कि निश्चित ही मौत होगी। तब अंगद ने मन में विचार कर कहा कि जटाइयों के समान धन्य कोई नहीं है कि जो श्री राम जी के कार्य में अपना शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी बैकुंठ चला गया। अंगद की यह हर्ष और शोक से भरी बात सुन संपाति उनके निकट चला आया। तब उनको निर्भय करके उनसे पूछा तो उन्होंने सब कथा कह सुनाई। जब संपाति ने भाई की वह करनी सुनी तो अनेक प्रकार से श्री रामचंद्र जी का यशोगान किया। फिर कहा कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई जटायु को तिलांजलि दूंगा। पश्चात वाणी द्वारा तुम्हारी ऐसी सहायता करूंगा कि जिससे सीता को पा जाओगे। संपाति अपने छोटे भाई जटायु की क्रिया समुद्र तट पर कर कहने लगा कि हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई पहले युवावस्था में उड़कर सूर्य के पास तक चले गए थे, परंतु सूर्य का तेज न सह सकने के कारण जटायु तो लौट आया, किंतु मैं अभिमानी सूर्य के निकट तक चला गया, जिससे मेरे पंख जल गए और मैं घोर चिंकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। एक चंद्रमा नामक मुनि थे जिन्होंने मुझको देखकर दया की और बहुत प्रकार से ज्ञान सिखाया, जिससे मेरा शरीराभिमान दूर हुआ। उन्होंने कहा था कि त्रेता में परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करेंगे और उनकी स्त्री को राक्षस राज रावण हरेगा। तब उसको खोजने के लिए भगवान दूत भेजेंगे, जिनसे मिलकर तुम पवित्र हो जाओगे। तुम उन्हें सीता को दिखा देना। फिर संपाति कहने लगा कि मेरा सुपर्ण नामक पुत्र इस स्थान में मेरी सदा सेवा करता था। एक दिन मैंने भूख से व्याकुल हो पुत्र से कहा, बेटा शीघ्र भोजन लाओ, नहीं तो मेरे प्राण चले। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा? और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।